रूह ने छू ली जिस्म तेरे सदते मेरी सारी जिंदगी रांझना रांझना वे रांझना मेरे यार ते रांझना रांझना वे रांझना मेरे यार रांझना रांझना वे रांझना मेरे यार ते रांझना वे रांझना वे रांझना तुझे कितने चाहने लगे हम मेरे साथ हो जाएंगे कसम तुझे कितने चाहने लगे हम। अच्छा अब मैं चलती हूँ मॉम, बहुत लेट हो चुकी है। ठीक है, मैंने ड्राइवर को बोल दिया, तुम संभाल कर जाना। जी मॉम, आप चिंता मत कीजिए। जी इंदी, आप रुकती तो हम लोग और भी सारी बातें करते। जी मेन, अब दी की शादी हो चुकी है, अब दी को अपने घर भी जाना होता है ना। अब उनकी मॉम ने कॉल किया है तो उन्हें घर तो जाना होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं तुम दोनों से मिलने आती रहूंगी, चिंता मत करो तुम दोनों। बाय बाय। जीन, तुम आ गई? जी मुझे लगा तुम आज अपने घर ही रुक रही हो। हाँ मैंने भी सोचा था, बट मॉम ने कॉल किया था तो मुझे आना पड़ा। मॉम भी ना एक दिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती क्या? रह सकती है हमारी मॉम, बट मुझे लगा आप नहीं रह पाओगे। अच्छा जी, मतलब तुम मेरे लिए ही अहमियत हो क्या? मैं तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता हूँ? आप तो मेरी जिंदगी हो, आपसे बढ़कर और कौन मेरे लिए अहमियत है। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। बिल्कुल, अगर प्यार करने वाला इंसान बेहतरीन हो तो प्यार देने वाला इंसान भी उससे ज्यादा बेहतरीन होता है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। भाभी आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। अरे बताइए भी, क्या बात है? मुझे एक एड शूट करना है। हाँ तो इसमें सोचने की क्या बात है, चली जाइए और कर लीजिए। एक्चुअली मेरा मन है कि मैं आज की शूट मैं इसी घर में करूं। ओह वाह, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। जिन बहू, इसमें सोचने की क्या बात है, जंगकुक है ही और सुगा भी है, तो दोनों मिलकर ही तुम्हारा सूट कंप्लीट कर देंगे। क्या आप दोनों से हो जाएगा? यस भाभी, हम कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी, मैं डायरेक्टर बनूंगा। तो ठीक है, मैं कैमरामैन बन जाता हूँ। ओके, मैं रेडी होकर आती हूँ। जी सॉरी, इट्स ओके। संभल कर। हाँ सूट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। क्या बात है नामजुन भाई, आप काफी देर से यहाँ पर थे। तुम लोग शूट कर रहे थे, सोचा थोड़ा सा मैं भी देख लूं। सच में जिन, तुम काफी अच्छी शूट करती हो। थैंक यू। तो भाभी आपका शूट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं एडिट कर लूंगा, फिर आपको दिखा दूंगा कि आपका
एड सूट कैसा हुआ है? जी थैंक यू। बट हाँ, एक और बात। क्या? इसमें से कुछ पैसे तो हमें भी चाहिए, आखिर हम दोनों भी मेहनत किए हैं। ठीक है ठीक है, बताओ तुम दोनों का कितना चाहिए, मैं दे देता हूँ। नामजुन भाई, मुझे आपसे नहीं चाहिए, हमें तो भाभी से चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके, वैसे आप भी इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और आप हमसे पैसे लेंगे, ये अच्छा लगेगा? भाभी आप शायद भूल रहे हैं, हम लोगों ने आपकी हेल्प किया है, हमें तो पैसे चाहिए ही। ठीक है, आप लोग के पैसे मिल जाएंगे आपको। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है जिन, तुम मेरे साथ चलो। जी चलिए। तो आर्मीज, ये स्टोरी डार्क लव विथ यू। तो एक्चुअली वो क्या ना, मेरी दी की शादी थी 1 दिसंबर को। तो मेरी एक कजन सिस्टर आई थी, तो मैंने उसे स्टोरी दे दी थी पढ़ने के लिए, और अब वो मेरा कॉपी ही नहीं मिल रहा है जिसमें मैंने पूरी स्टोरी लिख रखी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस स्टोरी को कंप्लीट करने में। हाँ, तो इसका आप लोगों को वेट करना पड़ जाएगा। और ये सब मेरे पहले के रिकॉर्डिंग थे, तो मैं उसे एडिट कर रही हूँ, तो वो हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इसका लास्ट पार्ट तक तो एडिट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे कॉपी मिल नहीं रही है, और मुझे लगता नहीं है कि मेरे घर में है, क्योंकि मेरे घर से आधे सामान गायब हो चुके हैं। अरे कसम से कहूँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, और मुझे पूरे घर में ढूंढना पड़ेगा कि मेरा सामान किधर गया। तो मुझे वो कॉपी मिला तो मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगी, वरना इसकी एंडिंग चेंज करनी पड़ जाएगी मुझे। बट मैं कोशिश करूंगी कि मुझे मिल जाए। नो नो मॉम नो, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं दी के साथ? जिमिन क्या बात है? दी, मॉम कह रही कि आप मिस्टर पार्क के बेटे से शादी करने वाले हैं। जिमिन, तो इसमें ज्यादा चिल्लाने वाली क्या बात है? व्हाट? मतलब मैं चिल्लाऊं भी ना? लाइक सीरियसली, आप जिस लड़के से मिले भी ना हो, आप उससे शादी करने वाले हो? जिमिन, तुम्हें पता है ना, मिस्टर पार्क ने उस वक्त डील साइन करने से पहले ये शर्त रखी थी। पर दी, वो शर्त तब की थी, अब हमारी कंपनी भी सही हो चुकी है और अब सब कुछ ठीक भी है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप उनके बेटे से शादी करो। आप किसी और से भी शादी कर सकते हो, बट नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। जिमिन रिलैक्स हो जाओ, मैं बस आज मिस्टर पार्क के बेटे से मिलने जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं जानती हूँ। आप खुद की सोचिए ना दी, आप खुद की नहीं सोचती हो। आज से 2 साल पहले भी आपने कंपनी का सोचा था, कंपनी के चलते आपने डील साइन कर लिया और वो शर्त भी मान लिया, और आज आप शादी करने की भी सोच रहे हैं। मैं नहीं मान सकती, आप हमेशा सैक्रिफाइस करती रहती है यार कुछ। सिमीन, क्या पता वो लड़का अच्छा हो, जरूरी तो नहीं कि हर किसी को प्यार मिल ही जाए। कुछ लोग होते हैं जिनके प्यार अधूरे भी होते हैं। पर आप जब तक किसी इंसान से मिलेंगे ही नहीं, आपको प्यार कैसे होगा दी? हाँ ये भी सही है, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं मिस्टर पार्क के बेटे से मिलने जा रही हूँ। बट मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है दी? जिमिन जिमिन, तुम रिलैक्स हो जाओ, और मैं बस मिलने जा रही हूँ ना। मॉम, आप समझाइए ना दी को। जिमिन, ते बिल्कुल सही कह रही है। मिस्टर पार्क ने जो शर्त रखी थी, वो शर्त तब भी की ही थी, बट ते ने कहा था कि जब तक उनकी बड़ी दी की शादी नहीं होती, तब तक वो मिस्टर पार्क के बेटे से शादी नहीं कर सकती। और अब जिनकी शादी हो चुकी है, तो मिस्टर पार्क आए थे उनके बेटे के साथ शादी करने के लिए, कहने के लिए। और जो हमारी डील्स भी हुई थी, उसका शर्त यही था कि ते मिस्टर पार्क के बेटे से शादी करेगी। पर मॉम, जिमिन चिंता मत करो। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, मैं बस आपको समझा सकती हूँ, आपको बोल नहीं सकती। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी, जिमिन क्या बात है? दी, आप समझाओ ना तेदी को कि वो मिस्टर पार्क के बेटे से शादी ना करे, मुझे वो लड़का सही नहीं लगा। जिमिन, ते उससे मिलने जा रही है, उसे मिलने दो ना, बस मिलने की ही तो बात है ना।
नहीं, मिलने की बात नहीं है, मैं जानती हूँ दीदी को। वो जो कह रही थी ना, वो वही करती है। जी मीन ऐसा नहीं है। ते कह रही है कि वो मिस्टर पार्क के बेटे से शादी करेगी, बट ये जरूरी तो नहीं। व्हाट? ते शादी कर रही है? जंगकुक भाभी, ये क्या बात है? ते शादी कर रही है? एक्चुअली जंगकुक ते मिस्टर पार्क के बेटे से बस मिलने गई है। व्हाट? कहाँ गई है वो? कौन से रेस्टोरेंट में गई है? जंगकुक मेरी बात सुनो, मुझे जवाब दीजिए भाभी बस। ठीक है, वो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। दी, क्या बात है? क्या हुआ? मिस्टर जंगकुक वो क्यों बोल रहे थे गुस्से में? जी मीन कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है। मिस तायोंग, सच में आप काफी ब्यूटीफुल है। जी थैंक यू सो मच, आप भी काफी अच्छे हैं। जी डैड ने कहा था कि वो एक बिजनेस डील की वजह से हमारी शादी करा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, मुझे आप बहुत ही पहले से पसंद है। रियली? जी थैंक यू कि आप मुझे पहले से पसंद करते हैं। क्या बात है, पहले से पसंद करते हैं या बाद में पसंद करने लगे? जंगकुक हाँ, तुम कौन हो? कहाँ ना उसका हाथ छोड़ो। जंगकुक, जंगकुक तुम मेरे साथ चलो चुपचाप। जंगकुक मेरी बात सुनो। कहाँ ना चलो। जंगकुक रुको। रुको, क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ तायोंग, क्यों ये सब कर रही हो? एक तो तुम कॉलेज छोड़कर और कॉलेज से मुझे छोड़कर चली गई, और दूसरी बात तुम दोबारा मिली हो तो मैंने खुद को कितना कंट्रोल करके तुम्हें मनाने की कोशिश किया है, और एक तुम हो जो मानने की वजह कि किसी और से शादी करने में लगी हो। जंगकुक वो नहीं थे, अगर इस बार मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जंगकुक देखो, तुम्हें जो भी समझना है वो समझो, और तुम मुझे भी समझो। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे प्लीज करने दो ना। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है जो ये सब कर रही हो? हाँ नहीं है मुझे तुमसे प्यार, ना तब करती थी और ना ही अब करती हूँ, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे तंग मत करो। मुझे इरिटेट होता है तुम्हारे साथ रहना, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे साथ रहना। जंगकुक प्लीज मुझे भूल जाओ और मुझे छोड़ दो। मैं जैसे रहना चाहती हूँ मुझे रहने दो। बिल्कुल, मैं तुम्हें पिछले 2 सालों में तुमसे नहीं ढूंढी और ना ही तुम्हें जानने की कोशिश की हूँ, क्योंकि मुझे तुम नहीं पसंद हो, बस यही जान लो। नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार। तुम्हें जानना था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, तो बेशक नहीं करती हूँ तुमसे प्यार, दूर रहो मुझसे, और मुझे दोबारा फॉलो भी मत करना, और मुझसे प्यार करने की कोशिश भी मत करना। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, और नहीं करती मैं तुमसे प्यार। जा रही हूँ यहाँ से। कार की चाबी दो अपनी। कार की चाबी? हाँ
क्योंकि कार से तो तुम लेकर आए हो ना अपने, मेरी कार तो वही है ना। तो अपनी कार की चाबी दो, मैं घर जा रही हूँ। और ये तुम्हारा घर है ना, जैसे रहना है ना वैसे रहो। जा रही हूँ यहाँ से। रात तेरे बिना सोना ये दिल का जहां, सजना तू तेरे बिना अधूरी मेरी दास्तां, तेरे बिन जीना सिख लिया पर रह दे यारियां।